हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप इसके पहले के वीडियोस आपने बहुत ध्यान से सुने होंगे, समझे होंगे और उन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश की होगी। आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं और वो है IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर इस कॉन्सेप्ट में आप कंफ्यूज हो गए तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट को समझना, क्योंकि ये नेमिंग का कॉन्सेप्ट है। और अगर नेमिंग का कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग हो गया और आपने इस कॉन्सेप्ट को ध्यान नहीं दिया, आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परेशान रहोगे। इसलिए इस कॉन्सेप्ट के साथ तो बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करना और ना ही मजाक करना। ये कॉन्सेप्ट है बड़ा इम्पोर्टेंट और इसीलिए एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, समझना और उसको याद रखने की कोशिश करना। यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो हमें बहुत क्लियरली समझने हैं। जैसे जो पहला रूल है, ये रूल होता है सिलेक्शन ऑफ अ पेरेंट चेन। इस रूल की वजह से मैक्सिमम टाइम आप गलतियां कर देते हो एग्ज़ाम में। इसलिए इस रूल को तो बहुत ही ध्यान से समझना है। कैसे इस रूल में हम मिस्टेक्स ना करें, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। बट आपको ध्यान से वीडियो देखना है, समझना है और इस कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर रखना। सिलेक्शन ऑफ अ पेरेंट चेन जैसे पहला रूल हो जाएगा, सेकंड रूल होता है नंबरिंग ऑफ अ पेरेंट चेन। अगेन, अगर आप पहले स्टेप से क्लियर हो गए, आप सेकंड स्टेप में जैसे ही आओगे वहाँ नंबरिंग का कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और नंबरिंग को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक्स को समझना होगा। वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा, बट फिलहाल आप ये ध्यान रखना। पहले रूल में आपको क्या करना, सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट चेन। सेकेंड रूल होगा नंबरिंग ऑफ अ पेरेंट चेन। और जो तीसरा रूल है, यही आपका सबसे इम्पोर्टेंट रूल है और वो है नेमिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो आप सबसे पहले क्या करने वाले हो, चेन सिलेक्शन। सेकेंड स्टेप क्या करने वाले हो, नंबरिंग। और आखिरी में क्या लिखने वाले हो, नाम। आई होप ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। तो आगे चलें। अब फिर दिमाग में इन पॉइंट्स को बिठा लो। पहला रूल क्या है, सिलेक्शन ऑफ अ पेरेंट चेन। दूसरा रूल क्या है, नंबरिंग ऑफ अ पेरेंट चेन। और आखिरी रूल क्या है, नेमिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप। अब देखो, हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू सिलेक्ट अ पेरेंट चेन। अब सवाल ये होता है कि भाई पेरेंट चेन होती क्या है। तो देखते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। अब यहाँ देखो, हाउ टू सिलेक्ट अ पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन का ये कॉन्सेप्ट तो बड़ा इम्पोर्टेंट है भाई, इसको समझ लेना अच्छे से। पेरेंट चेन वही होगी जो आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी अलोंग विद द फंक्शनल ग्रुप। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप का कॉन्सेप्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है, फंक्शनल ग्रुप। आप इस कॉन्सेप्ट को डिनाई नहीं कर सकते। तो वेन एवर यू आर सिलेक्टिंग द पेरेंट चेन, आपका पहला काम है टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। और उसमें ध्यान रखना कि फंक्शनल ग्रुप होना ही चाहिए। अगर आपकी चेन लॉन्गेस्ट चेन है और उसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो वो पेरेंट चेन नहीं हो सकती। पेरेंट चेन कैन नॉट बी ए लॉन्गेस्ट चेन, बट parent chain must contain a functional group. If there is no functional group then it's okay. मान लो अगर किसी एग्जांपल में फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं तो वहाँ लॉन्गेस्ट चेन ही आपकी पेरेंट चेन बनेगी। बट अगर फंक्शनल ग्रुप है तो आप फंक्शनल ग्रुप को डिनाई नहीं कर सकते। आपका सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है कि अगर आप चेन सिलेक्शन कर रहे हो तो उसमें अगर फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है तो फंक्शनल ग्रुप मस्ट पेरेंट चेन मस्ट कंटेन द फंक्शनल ग्रुप। आई होप ये चीज़ें थोड़ी समझ में आ गई होंगी। एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलो, अब देखो, ये आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है।
इसमें सबसे पहला काम है टू सिलेक्ट अ पेरेंट चेन। इसमें सबसे पहले क्या सिलेक्ट करोगे, द लॉन्गेस्ट चेन, और उसमें क्या ढूंढोगे, फंक्शनल ग्रुप। तो आपकी पेरेंट चेन मस्ट कंटेन द लॉन्गेस्ट चेन अलोंग विद द फंक्शनल ग्रुप। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है, वन बाय वन उसी को डिस्कस करेंगे, बट आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लेना। इस रूल को अगर आपने डिनाई कर दिया तो आपको IUPAC नेमिंग कभी समझ में नहीं आएगी। इसलिए इस रूल को तो बिल्कुल भी डिनाई नहीं करना, इस रूल को बहुत 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 ध्यान से समझना आप, ठीक है ना। अब देखो इस एग्जांपल में इफ़ आई हैव टू सिलेक्ट अ पेरेंट चेन, तो पहली चीज़ तो ये समझ लेते हैं कि भाई जब चेन सिलेक्शन होता है तो चेन स्टार्ट करोगे कहाँ से, तो यू ऑलवेज स्टार्ट योर चेन फ्रॉम वन ऑफ द टर्मिनल कार्बन एटम। तो व्हाट इज अ टर्मिनल कार्बन, अब उसको समझते हैं। और दूसरी चीज होती है चेन स्टार्ट तो चलो हो गई कहाँ से, फ्रॉम द टर्मिनल कार्बन, बट उसको एंड कहाँ करोगे भाई, तो चेन ऑलवेज स्टार्ट्स एट टर्मिनल कार्बन एंड ऑलवेज एंड्स एट अनदर टर्मिनल कार्बन। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, जब आप चेन सिलेक्शन करोगे तो चेन स्टार्ट भी करोगे टर्मिनल कार्बन से और चेन एंड भी करोगे टर्मिनल कार्बन पे, यानी चेन ऑलवेज स्टार्ट्स एंड एंड्स एट टर्मिनल कार्बन। ना तो कोई चेन नॉन टर्मिनल कार्बन से स्टार्ट करोगे और ना ही कोई चेन नॉन टर्मिनल कार्बन पे स्टॉप करोगे। शायद ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, नहीं समझी तो पहले समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारे पास टर्मिनल कार्बन हैं कौन कौन से, ये हाईलाइट किए हुई चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको। देखो ये एक आपका टर्मिनल कार्बन है, ये आपका दूसरा टर्मिनल कार्बन है, और ये आपका तीसरा टर्मिनल कार्बन है। मतलब या तो मैं इस कार्बन से चेन स्टार्ट कर सकता हूँ या तो एंड, या फिर इस कार्बन से चेन स्टार्ट हो सकती है या फिर यहाँ पर एंड, या फिर यहाँ से शुरू यहाँ पर ख़त्म। कहने का मतलब ये मेरे कौन से कार्बन एटम्स हैं, ये मेरे टर्मिनल कार्बन एटम है। तो दिस इज टर्मिनल कार्बन नंबर 1, दिस इज टर्मिनल कार्बन नंबर 2 एंड दिस इज माय टर्मिनल कार्बन नंबर 3। यानी इस एग्जाम्पल में चेन का स्टार्टिंग कार्बन ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। बट यहाँ ना तो ये आपका स्टार्टिंग कार्बन हो सकता है, जैसे इस एग्जाम्पल में आई कैन नॉट start my chain from this carbon, I cannot start my chain from this carbon, I cannot start from this, I cannot start from this, even I cannot stop at this carbon my chain, I cannot stop my chain at this carbon, I cannot stop at this, it cannot stop at this, because all these carbon atoms are non terminal carbon atoms। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लो भाई कि चेन सिलेक्शन हमेशा टर्मिनल कार्बन से शुरू करोगे और टर्मिनल कार्बन पे ही एंड करना। कोई चेन ना तो नॉन टर्मिनल कार्बन से स्टार्ट करोगे और ना ही नॉन टर्मिनल कार्बन पे एंड करोगे। आई होप ये पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया। तो चेन सिलेक्शन स्टार्ट कहाँ से करना है, टर्मिनल कार्बन, एंड कहाँ करना है, टर्मिनल कार्बन। हाउ टू आइडेंटिफाई टर्मिनल कार्बन वो समझ में आ गया। आपकी चेन का स्टार्टिंग कार्बन या फिर एंडिंग कार्बन ही टर्मिनल कार्बन होता है। इन बिटवीन जितने कार्बन आएंगे ये सारे होते हैं नॉन टर्मिनल कार्बन एटम। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। चलें आगे, चलो। तो अब हमें चेन सिलेक्शन करना था। तो देखो इस एग्जांपल में वन ऑफ द पॉसिबल चेन तो हमारी यही दिख रही है ना भाई। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम चेन सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। देखो ये हमारा वन ऑफ द टर्मिनल कार्बन था, दिस वाज अनदर टर्मिनल कार्बन। तो अभी हमने चेन यहाँ से शुरू की और हमने यहाँ पर एंड कर दी, और ये दोनों क्या थे, मेरे टर्मिनल कार्बन। मैं यहाँ स्टॉप कर सकता था क्या चेन, नहीं, बिकॉज ये मेरा नॉन टर्मिनल कार्बन है। यहाँ भी स्टॉप नहीं हो सकती थी चेन, यहाँ भी नहीं और यहाँ भी नहीं। तो मैंने चेन स्टार्ट टर्मिनल कार्बन से किया और एंड कहाँ कर दिया, टर्मिनल कार्बन। बट फिलहाल इस एग्जांपल में जो जो चेन हमने सेलेक्ट की है उसके पास टोटल कार्बन कितने बता सकते हो। तो दिस चेन कंटेन 1 2 3 4 5 6। तो दिस चेन वी आर कंसिडरिंग एज चेन नंबर 1 एंड इट कंटेन्स व्हाट, 6 कार्बन एटम्स। ठीक है।
अब चलो आगे चलें। ये देखो, ये सेम एग्जांपल है बट उसकी सेकेंड वाली चेन है। इसमें हमने देखो चेन स्टार्ट इस कार्बन से किया है और चेन हमने स्टॉप इस कार्बन पर किया। ये भी हमारे टर्मिनल कार्बन एटम्स ही हैं। तो दिस वी आर कंसिडरिंग एज चेन नंबर 1। हमारी पहली चेन ये वाली थी जिसमें कार्बन एटम्स कितने थे 6। ये हमारी सेकेंड चेन है और इसमें कार्बन एटम्स कितने हैं 1 2 3 and 4. So this is our chain number 2 which contains 4 carbon atoms, but this also contains my functional group. जैसे ये मेरा क्या हो गया functional group, और this is attached to this carbon atom which is a part of this particular chain. तो this is chain number 2 और इस chain के one of the carbon से मेरा functional group जुड़ा हुआ है। जो हमारी पहली chain थी फर्स्ट chain, उस chain में ध्यान से देखो, चेन तो हमने सिलेक्ट कर लिया था बट इसमें से किसी भी कार्बन एटम से ही हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं था। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो अभी नेक्स्ट जो एग्जांपल हम करने वाले हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, उसमें अब देखो ये हो गई हमारी चेन नंबर 3। अब इस चेन में काउंट करो कितने कार्बन एटम्स हो गए 1 2 3 4 5। बट इस चेन में भी अगर देखोगे दिस इज वन ऑफ द कार्बन एटम जिससे आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अभी फिलहाल मेरे पास चेन कितने हो गए 3। पहली चेन जो हमारी थी वो ये वाली थी और इसमें कार्बन एटम्स कितने थे 6, बट इस चेन के पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था। हमारी सेकेंड चेन ये वाली थी जिसमें कार्बन एटम्स कितने थे 4, बट इस कार्बन में इस चेन में वन ऑफ द कार्बन से हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ था। अब ये हमारी थर्ड पॉसिबल चेन है और इसमें टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं 5 और इसमें इस कार्बन से हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो फिलहाल हमारे पास टोटल चेन कितनी हो गई 3। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई किस चेन को पेरेंट चेन सिलेक्ट किया जाए। तो व्हाट इज माय पेरेंट चेन? पेरेंट चेन इज द वन व्हिच हैज अ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स अलोंग विद द फंक्शनल ग्रुप। तो जो हमने पहली चेन सिलेक्ट की थी जिसमें कार्बन एटम्स कितने थे 6, क्या ये मेरी पेरेंट चेन हो सकती है? ये लॉन्गेस्ट चेन ज़रूर है बिकॉज 3 में से इसी चेन के पास सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स हैं। तो ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन ज़रूर है बट ये मेरी पेरेंट चेन नहीं हो सकती। वजह, इसके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरी पेरेंट चेन पॉसिबल नहीं, बट ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन ज़रूर है बट इसके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसीलिए ये मेरी पेरेंट चेन नहीं बन सकती। ये समझ में आ गया? चले अब देखो इस एग्जांपल को, देखो इस सेट को देखो। इसमें जो हमने सेकेंड वाली चेन सिलेक्ट की थी इसके पास कार्बन एटम्स थे 4 और इसके पास फंक्शनल ग्रुप भी था। तो इसके पास ये मेरी पेरेंट चेन हो सकती है बिकॉज इसके पास फंक्शनल ग्रुप है। तो मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप के लिए ही होता है। तो यहाँ लॉन्गेस्ट चेन थी बट देयर वाज नो फंक्शनल ग्रुप, इसलिए ये रिजेक्ट हो गई। इसके पास चेन है बट कार्बन एटम्स कम है बट इसके पास फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके बारे में मैं सोच सकता हूँ। अब थर्ड पॉसिबिलिटी देखते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी ये वाली थी और इसके पास कार्बन एटम्स कितने थे 5 और इट ऑल्सो कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप। तो देखो पहली वाली चेन तो रिजेक्ट हो गई बिकॉज देयर वाज नो फंक्शनल ग्रुप। सेकेंड और थर्ड के हिसाब से मैं देखूं तो सेकेंड के पास भी फंक्शनल ग्रुप है और थर्ड वाले के पास भी फंक्शनल ग्रुप है, बट सेकेंड वाले के पास कार्बन कितने हैं 4 जबकि थर्ड वाले के पास कार्बन कितने हैं 5। तो यार अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ रहा हूँ तो लॉन्गेस्ट चेन 4 और 5 में से कौन सी होगी? जिसके पास कार्बन एटम ज़्यादा है। तो ये तो लॉन्गेस्ट चेन नहीं है ना भाई, ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं थी और इसीलिए इसको हमने पेरेंट चेन कंसिडर नहीं किया। तो अगर मैं इन तीनों में से अब डिसाइड करना चाहता हूँ कि कौन सी पेरेंट चेन है तो फिर क्या अब डिसाइड किया जा सकता है? तो मेरी जो थर्ड चेन है यही मेरी पेरेंट चेन बनेगी। वजह, इट कंटेन्स अ लॉन्गेस्ट चेन एज वेल एज इट ऑल्सो कंटेन द फंक्शनल ग्रुप। क्या ये पहला रूल समझ में आया? तो पहला रूल क्या था? सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट चेन।
हाउ टू सिलेक्ट द पेरेंट चेन। तो ये दो चीज़ें दिमाग में बिठा लो। उसके पास एक तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स होनी चाहिए, अलॉन्ग विद दैट इट शुड ऑल्सो कंटेन द फंक्शनल ग्रुप। अगर लॉन्गेस्ट चेन है और उसके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो वो लॉन्गेस्ट चेन ज़रूर हो सकती है, बट वो पेरेंट चेन नहीं हो सकती। जैसे एग्जांपल नंबर 1 था, तो पेरेंट चेन सिलेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है फंक्शनल ग्रुप का। आई होप ये पॉइंट सबको समझ में आ गया। तो आज के वीडियो में हमने पहला रूल डिस्कस कर लिया। ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाना है, इसलिए पहले रूल को अगर समझ चुके हो इसको एक दो बार रिवाइज कर लो, एक दो बार इस एग्जाम्पल को फिर से देख लो और उसके बाद रेडी हो जाओ नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिसमें हम रूल नंबर 2 डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।